जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। वैशाख मास के इस पुण्य और पवित्र महीने का 20वां दिन आरंभ है और 20वें दिन का 20वां अध्याय सुनाऊंगी। पर उससे पहले एक पवित्र और पुण्य कथा सुनाने जाऊंगी। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। इसे सुनने से आपको फलदायक पुण्य मिलेगा। कहते हैं कि भागवत गीता श्रीमद् भागवत सुनने से आपके और आपके पूर्वजों का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। देवर्षि, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्णन का पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा में कभी अच्युत नहीं होते हैं तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आनंद पूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महाशिविर तेज का साक्षात्कार करता रहता हूँ। देवी, ये वही तेज हैं जिसका योगी पुरुष को सांग वृद्धि बुद्धि के द्वारा अपने अंत कारण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महाशिविर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूपीय आत्मरूपी रोग शोग से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीहर तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन में है, उसी का अनुभव करता हूँ। देवीश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व हैं। ये जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। यह चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंत से रहित है। शुद्धि ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमा आनंद रूप होकर भी होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्रों में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी देवी ने शंख उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमा आनंद है और मन वाणी की पहुँचने के बाहर हो तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह को आप निरावर्त कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उधर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वार्ड में ही ईश्वरीय मूर्ति ही समझी जानी चाहिए।
यही ज्ञान मात्र ही महान पातकों का नाश करने वाली है। और जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुख शर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति प्राप्त हुई है? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले थे ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ध्यान करता था, न जप न होम करता था, न ही अतिथियों का सत्कार करता था, और वह लंपट होने के कारण सदा ही विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका का चलाता था, अपना जीविका चलाता था। उसे मंदिरा पीने का व्यंजन था, वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों को जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पुगल ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट में 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पुंगू ने उसकी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े ही वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कैतुलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हुए गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसने अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उनके लिए दान दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या थी, वो खड़ी थी। उसने भी अपना पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां वह विचार करने लगा कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल में एक सील वाले ब्राह्मणों के घरों में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूरे जन्म की बातों का स्मरण था। बहुत दिनों के बाद वह अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक्र बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विधाताओं के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों को प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरता उसके बाद इस लोक में आया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ है। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरी माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम दे दिया। भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े ही आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति कर रहे थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बराबर पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोर चोरी करने वाला आया। बहरियों ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया।
यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बताया दिया है। पूर्व काल में मेरे इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर इसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया है और इसी के पुण्य से धीरे श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप कर और गीता के प्रथम अध्याय की महात्मा की प्रशंसा करने के लिए वे तीनों निरंतर अपने अपने घर का गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्ति को हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बोले श्री भागवत गीता पुराण की जय हो। अब भक्तों, मैं आपको वैशाख मास के 20वें अध्याय का महत्वगत अध्याय सुनाऊंगी। 20वां अध्याय। व्यास कहने लगे, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, ये जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। ये सुन शंख मुनि बोले, कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, इन 3 प्रकार के जीव होते हैं, जिनमें रजोगुणी में रजोगुण कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, किसी कामना के निर्मित अन्य देवताओं के समर्पण में होता है। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, और जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तमोगुणी, तमोगुण के कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दलीय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिसमें बहुत ही दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसिक गति को पाते हैं। सतोगुणी, सतोगुण कर्म करते हैं, ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले हैं तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उर्वत लोग को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं, और प्रकृति का भी कभी नाश नहीं होता है। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्व काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है, वह उत्पत्ति पालन और सहार समान भाव से करते हैं। व्यास कहने लगे, हे मुनि, पूर्व भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अनंत काल तक, अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी होती है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक ही रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है, और 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक आयन होता है, और 2 आयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूर्ण होता है, वही प्रलय का समय होता है। ऐसे में देवता का मत है, प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिनीय प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरा ब्रह्मा प्रलय, जो ब्रह्मा जी के प्रलय के समय होती है, लय के समय होती है। 14 मुनियों के प्रलय होने पर एक दैनंदिनीय प्रलय होता है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। अनंतर प्रलय में भूर्व से स्वः तीनों लोगों का लय होकर भी चेतन जीवों को नाश होता है। लोगों के स्वरूप का नहीं, केवल उन लोगों में पूर्ववत जल परावन हो जाता है। अंतः में चेतन जीवों की ही पुण्य उत्पत्ति होती है। और हे व्याग, देवनंदनीय प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों के सहित लोगों और लोग सबका नाश होता है। केवल सत्य लोग रह जाते हैं। कोई कोई तत्वभावी अभिमानी देवता और मुनि की तथा सत्य लोगों के शयन करने से
करने वाले बच्चे रहते हैं। ये सब कल्प पातक तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं। ऋषिदेव प्रत्यलोक और वर्णन धर्मों के सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10वां अवतार पुनः नियमित करने के अनुसार होते हैं। जो देवताएं ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले होते हैं वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ब्रह्मलोकवासी वह सब सत्य लोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है, फिर वह अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्र में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुनो। देवादिदेव भगवान का एक निमेषद ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने ही कुरुक्षेत्र लोगों के सर्जन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुरुक्षेत्रगत होकर भी ध्यान व्यवस्थित रहता है, उनमें के प्रथम भाग में चतुर्वर्गीय विभूपासन गुण होकर भी विहत में स्थित रहते वासुदेव से ही ब्रह्मा का संयुक्त मुक्ति देकर महाभ्यू तत्पश्चात महात्माओं का तत्व ज्ञानी स्वरूप साह्योमुत मुक्ति देता है। किसी को समीप मुक्ति देते हैं और तथा अन्य मनुष्य की सालु वाक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप में ही संपूर्ण स्थित लोगों का अवलोकन करते हैं। पुधुमन से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कीर्ति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्चर्य वाले लोग भी रचा करते हैं। स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं और वह सत्य संघर्ष में चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादि और योगियों द्वारा ही एकथनीय है। ये सुन व्यास जी ने पूछा है, महाराज भगवान धर्म से हैं और किन किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यास के ऐसे कहने पर शंख बोले जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं और सदाचारी परोपकार करते रहते हैं, जिनका शास्त्र गुरु साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा ही विष्णु भगवत हैं, वही भगवत धर्म है। सब देशों में घूमता रहता है और सब कर्मों को करने वाला है, धर्मों को सुनता है और परंतु चित्त को विषयों में रखने वाला है, कुछ भी नहीं कर सकता है। कामना रहित होकर भी श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु भगवान के संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भगवान धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख खोत धर्म बतलाया है, जो विष्णु भगवान को पसंद करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर, वन वाला मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगवाना और सुपुत्रों को दान करना और छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, ताबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों के चरण धोना, पंखे से हवा देना, उपटना करना और शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। पितृसवरों को तर्पण करे, तेल उपटल छोड़ दे, कांसे में पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन और व्यर्थित विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोही, चौलाही, बैंगन, मुसल, मूली, गुलर, बेल फल, लिहोर सोडा का सेवन वैशाख में भूलकर भी ना करें, क्योंकि वो चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं, सो जन्मों तक पशु बनेंगे। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए
प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर विस्तर आभूषण से सुशोभित करके नित्य कर्म करने वाले पूजन करे और वैशाख महात्मा की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की देवदशी को दही और अन्न दान करे, जल का घड़ा दान करे, ताबुल फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न ताबुल दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से ही पितृ सरों की तृप्ति होकर अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे तथा शक्ति गोदान तक वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जब सूत जी देव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कटोर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल ही पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठ गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों, 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको 21वां अध्याय और श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा